और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां संघ पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर अब सियासत गरमा रही है। कांग्रेस विधायक के बयान पर बवाल हो रहा है। साहब सिंह गुर्जर ने आपत्तिजनक बयान दिया था। प्रदर्शन में शामिल ना होने वालों पर टिप्पणी की थी, गलत शब्द का इस्तेमाल किया था। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने पलटवार किया, कहा कि जो देशभक्त थे वो संघ में गए और जो अंग्रेजों के चापलूस थे वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस नेता सीमाएं लांघ रही है। इधर विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। रामेश्वर शर्मा ने कहा, सोनिया गांधी से निवेदन है, अपने अबोध बच्चों को सुधारिए। साथियों, जो मर्द थे वो जंग में आए और थे वो संघ में गए। समझ गए ना साथियों? मैं इस शब्द से इफ्तिलाफ रखता हूं, विरोध रखता हूं। मेरा ये मानना है कि लोकतांत्रिक में अपनी भाषाएं सुधारना चाहिए और कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने ये अबोध बच्चों को सुधारो, इनको बोलचाल के भाषा समझाओ और इनको ये बताओ कि ये होने का प्रमाण पत्र कैसे जारी किया, उसका क्या मेडिकल परीक्षण किया और उसका क्या उपयोग किया जिससे इन्होंने साबित कर दिया कि फलाने जो फलानी जगह चले गए वो। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कोई स्थान नहीं है। इस तरह की भाषा अगर बोओगे तो अभी जो मरी खुची कांग्रेस थोड़ी बहुत बची है ना, तो ये दफन हो जाएगी, कब्रिस्तान में समाहित हो जाएगी, कांग्रेस बच नहीं पाएगी। जो देशभक्त थे वो संघ में गए, जो अंग्रेजों के चापलूस थे वो कांग्रेस में गए। और चलिए, इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत सिंह भदौरिया, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं। अजीत जी, ये बात सच है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता की आवाज बनना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब जिस तरह के भाषा का उपयोग किया जा रहा है, क्या ये शब्द शोभा देता है एक विधायक को? देखिए, अभी तो फिलहाल इस पर चर्चा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि है अगर सामाजिक जीवन में है तो उसका कार्य, व्यवहार, आचरण, शब्दों की मर्यादा निश्चित रूप से होना चाहिए। परंतु जहां तक आप साहब सिंह गुर्जर जी के बयान के संदर्भ में बात कर रहे हैं जी, तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग जिस तरीके से बिलबिला रहे हैं ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। आप देखिए ना, जबकि साहब सिंह जी ने साफ कह दिया है कि जो कांग्रेस के धरना प्रदर्शनों में, आंदोलनों में नहीं आ रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के संग चले गए। ये स्पष्ट कर दिया उनके बयान में। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो गाय बगाए हमेशा ये कहती रहती लेकिन है अजीत जी, कि साहब हमारा अजीत जी, संघ आप से मेरा कोई लेना सवाल नहीं देना समझ नहीं है, पाए। जबकि पूरे स्पष्टीकरण दीजिए। आप, आपका काम है, आप विपक्ष में है, स्पष्टीकरण आप दीजिए, सरकार को आईना दिखाइए, बीजेपी से लड़िए, लेकिन शब्दों की मर्यादा का तो ध्यान रखिए। मेरा सवाल ये था। मैंने, देखिए, शब्दों के मर्यादा के संदर्भ में मैंने प्रारंभ में ही आपकी बात स्वीकार की ना। सार्वजनिक जीवन में अगर कोई है उसको शुचिता का पालन करना चाहिए, शब्दों की मर्यादा रखना चाहिए, ये एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। परंतु साहब सिंह जी के बयान के संदर्भ में बात करें तो उस बयान से भारतीय जनता पार्टी और उससे रिलेटेड लोग, मतलब संबंधित लोग बिना मतलब के बिलबिला रहे हैं। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका है। चलिए ठीक है, मिलन जी, क्यों बिलबिला रहे हैं आप लोग? चोर की दाढ़ी में तिनका। मिलन भार्गव जी। देखिए शुभांग, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से अपनी कुंठा और अपनी जो विकृति है उसको बार बार जिन शब्दों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये बताता है कि इतने वर्ष पुरानी पार्टी के ये हाल हो गए हैं कि अब शब्दों की मर्यादाओं को भी लांघ कर अपनी कुंठा को जाहिर कर रहे हैं। देखिए, साहेब सिंह जी जो हैं वो लगातार आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। कुछ माह पहले एक महिला के बाल खींचकर किस प्रकार से अपने बंगले से बाहर भेज दिया था क्योंकि वो समस्या लेकर आई थी। बहुत सारे दर्जनों मामले जो आपराधिक प्रवृत्ति इनकी बताती है, तो इनकी स्थिति बताती है क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य आप देखिए कि मंच सजा हुआ है, कांग्रेस के तमाम वो नेता जो बड़ी बड़ी संविधान और लोकतांत्रिक बातें करते हैं, उनकी मौन स्वीकृति है इस विषय पर।
यदि उन्होंने गलत कहा है तो ये कैसे मौन स्वीकृति दे रहे हैं? ये उसमें साझेदार हैं। इन सब की कुंठा एक ही है और लगातार जनहित के मुद्दों को ना उठा पाने के कारण इस प्रकार की निचले और विकृत मानसिकता को बार बार इनके नेता प्रदर्शित कर रहे हैं। चूंकि अब जीतू पटवारी जी फ्रेंचाइजी लेकर आए हैं, जो दलित महिलाओं में चाशनी खोज रहे थे चुनाव में, तो वो तो इस प्रकार के बयानों चलिए को ठीक है मिलन जी, मैं देंगे। जवाब ले लेती हूँ, लेकिन मेरे पास इससे वक्त की कमी राष्ट्रीय है। स्वयंसेवक संघ को कोई फर्क ठीक नहीं है। पड़ता है, क्योंकि वो राष्ट्रवादी संगठन है। अजीत जी लगातार जवाब दे इस दीजिए, देश मेरे की पास वक्त की संस्कृति कमी है। को अजीत बांधने जी के लिए प्रयास और प्रयत्न देखिए, और त्याग भारतीय का जनता जो काम पार्टी करता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जिस संघ कर रहा है। तरीके जी, से अजीत जी। शोषित वर्ग, दलित, वंचित वर्ग का शोषण कर रही है, और कांग्रेस पार्टी आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन लोगों की आवाज को बुलंद कर रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए जो इस तरीके के सुगु पे छोड़ देते हैं। अब बयान देने वाले विधायक ने स्वयं ही इस चीज को स्पष्ट कर दिया है, तो भैया इनके पेट में काय को दर्द हो रहा है? चलिए ठीक है, ये यानी अजीत जी आप बात मान भी रहे हैं और मानने को भी तैयार नहीं है, लेकिन कहना सिर्फ इतना सा है, सियासत चाहिए, राजनीति करते रहिए, एक दूसरे को आईना दिखाते रहिए, लेकिन शब्दों का चयन सही होना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।